हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सबको मैं स्कूल ऑफिस भेज चुकी हूँ, तो सब चले जाते हैं। उसके बाद ही जो ना ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना घर के, जैसे कि बेड ठीक करना रहता है और भी एक दो काम जो रहता है छोटा मोटा, वो सब मैं इस टाइम कर लेती हूँ। तो अभी मैं आने के बाद तो ओजी को स्कूल छोड़ने के बाद आके थोड़ा सा आराम से चाय पी ली हूँ। चाय वाय पी के नाश्ता भी साथ में कर ली हूँ मैं, क्योंकि नहाना वाना सुबह हो जाता है ना, तो नाश्ता भी थोड़ा टाइम पे ही हो जाता है। और सुबह जो नहाने का काम है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह नहा लेने से ऐसा लगता है ना कि आपका पूरा दिन का काम खत्म हो गया। फिर आपको कोई भी काम हो, कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो, कोई मुश्किल नहीं लगता है। अगर नहाने का काम नहीं तो सोचने में लगता है कि चलो यार इसके बाद नहाना है, इसके बाद नहाना है, ऐसे करते करते मतलब दिन आगे खिंच जाता है। तो मैं तो सुबह सोच, मेरा तो आदत सा बन गया है सुबह उठ के मतलब क्लीनिंग काम न करके, घर वर साफ़ सुथरा करके, किचन में तो सारा कुछ तो मैं रात में ही करके सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के करना पड़ता है मुझे, सारा काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। बस सुबह उठ के हल्का सा झाड़ू लगाना रहता है घर पे, उसके बाद नहाना वाना जो रहता है सब कर लेती हूँ। फिर नहा के ही बच्चों को लंच बनाने के लिए मैं किचन में जाती हूँ, तो बहुत ही मन फ्रेश लगता है। और काम भी आप अगर मन फ्रेश करके करोगे ना, तो काम करने में भी अच्छा होगा और काम अच्छे से भी होता है। तो रात में ही सारी तैयारी करके मैं रखे रहती हूँ, तो सुबह मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। मतलब कुछ सोचने का काम नहीं होता है। काम तो रहता है करने का, लेकिन मुझे सोचना कुछ नहीं पड़ता। मैं फटाफट फटाफट काम करती ही जाती हूँ अपना। मतलब 3 लोगों को अलग अलग देना रहता है, तीनों को अलग अलग देना रहता है मुझे सब्जी। तो हस्बैंड के लिए सब्जी और पराठा मैं अलग से बनाई थी। आयुष के लिए मैं अलग से सब्जी बना, मतलब सब्जी नहीं था उसके लिए, उसका तो बिरयानी था, तो वो अलग से था। ओजी का जो मैंने नाश्ता बनाई थी वो अलग से, मतलब टिफ़िन देने के लिए, खाने के लिए तो ओट्स खाती है वो, टिफ़िन अलग था। फटाफट से सब काट के उसमें डाल दो, मसाले वसाले सब कुछ एक में मिक्स करके कुकर जो गैस पे चढ़ा देने से बन जाता है वो, थोड़ा चलाने के बाद। फिर आयुष को मैं दी हूँ सोयाबीन बिरयानी, दी हूँ उसको सोयाबीन बिरयानी था, रायता था, तो वो उसको मैं बना के दी हूँ। ओजी को मैं दूसरा दी हूँ, अपम दी हूँ। तो उसके लिए अगले से तैयारी करना पड़ता है। सूजी को पहले से दही में फूलने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारा काम रहता है, लेकिन काम जो बहुत सारा रहता है चुटकी में मेरा हो जाता है, क्योंकि सारा काम मैं पहले ही रात में ही करके रखे रहती हूँ ना, तो मुझे फटाफट मेरा सारा काम हो जाता है। यहाँ भी सबको स्कूल को भेज ली हूँ और सारा काम हो गया। घर का जो किचन का काम है सारा तो हो चुका है मेरा, अब कोई काम बाकी नहीं था। तो फटाफट जो भी हल्का फुल्का है ना, कि डस्टिंग का उसका होता है, जैसे डाइनिंग टेबल क्या होता है ना, कि बहुत सा अभी तो क्या है ना कि बारिश नहीं हो रही, बाहर बारिश हो रही बाहर में, तो वो जो धूल उड़ता है ना वो नहीं उड़ रहा था, तो वो नहीं बैठता है, डस्ट नहीं बैठता है ज़्यादा। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा डस्ट बैठता था। अभी बारिश भी कंटिन्यूस बारिश चल रही है, और बारिश में थोड़ा सा साफ़ सफाई करके घर पे रखोगे ना तो अच्छा लगता है। मुझे तो एकदम सूखा सूखा जो घर होता है ना, बाहर कितना ही बारिश क्यों ना हो, लेकिन घर अंदर एकदम सूखा हो रहना चाहिए। तो मैं सबको पोंछ के एकदम रखे रहती हूँ। एक बार कॉलिन उठाती हूँ तो सारा जगह जितना शीशा उसा है सब कुछ, मतलब जितना रूम में शीशा है, जहाँ भी बाथरूम है, सबको मैं पोंछ लेती हूँ। और ये जो किचन का जो है ना, ये भी ड्रॉर कबर्ड सब है ना, इसका क्या होता है ना कि बरसात के दिन में अजीब सा थोड़ा भी एक दो बूंद भी पानी गिर जाता है ना, तो एक दाग जैसा इसमें हो जाता है। तो मुझे किचन एकदम साफ़ सुथरा रहना अच्छा लगता है। और अगर ऐसा साफ़ सुथरा किचन रहता है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन लगता है काम करने में। तो मैं अपना किचन को एकदम साफ़ रखती हूँ, किचन क्या घर को भी मैं सब पूरा साफ़ रखती हूँ। कभी कभी जैसे छुट्टी इन लोगों को बच्चों का रहता है ना, छुट्टी जैसे रहता है किसी दिन, तो मैं घर छोड़ देती हूँ। मतलब जिस तरह से तुम लोग को रहना है उस तरह को, अगर मैं उसमें अगर दिमाग अपना ख़राब करूँ ना, पूरे दिन मेरा दिमाग ख़राब रह जाता है। तो मैं सोचती हूँ नहीं, एक दो दिन इन लोगों को छुट्टी मिलता है तो जो करना है करने दो, उस दिन नहीं करते। बाकी दिन मेरा एकदम घर साफ़ सुथरा, हर चीज़ हर जगह पे रखा रहेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है। फिर बच्चे घर पे भी आते हैं तो वो लोग भी कुछ करते नहीं हैं, वो लोग अपना, उन लोगों के पास समय नहीं है कि इतना शैतानी कर सके स्कूल के दिन में। तो ये कबर्ड भी साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा भी हाथ उथ का दाग हो जाता है ना, तो बहुत ही मतलब अजीब सा देखने में लगता है। और बरसात के दिन में मुझे थोड़ा सा भी पानी वानी नीचे भी फ्लोर पर गिर जाता है ना, तो मैं उसको भी पोंछ के रखे रहती हूँ। उसमें मैं अगर मैं काम करती हूँ और बरसात बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है और गीला गीला लगता है, तो पूरा इसमें मैं ये मैट बिछा के रखे रहती हूँ पूरा किचन में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ हो गया। एक बार कॉलिन मारती हूँ और पूरा इसको साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम चमचम हो जाता है। ऊपर वाला क्या होता है ना, गंदा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर चिमनी लगा हुआ है, ऊपर से कोई गंदा नहीं होता है, उसमें नहीं कोई दाग बैठता है। नीचे क्या है ना, बच्चे छूते हैं, ड्रोर खोलते हैं पानी के हाथ से, कभी कैसे भी गंदा हाथ से भी, तो वो दाग हो जाता है। तो नीचे मुझे बार बार पोंछना पड़ता है, हफ्ते में एक आध बार तो पोंछ ही देती हूँ मैं। तो साथ के साथ जो दाल मैं रखती हूँ ना कुकर में बंद करके, अभी ही रख दूँगी बंद करके, और सिर्फ दाल और चावल बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ ओजी के लिए, आयुष तो आज राइस लेके गया है ना, तो आएगा तो वो नहीं खाएगा राइस, तो उसके लिए मैं देखती हूँ अगर कुछ जो भी बोलेगा तो वो बना दूँगी।
लेकिन ओजी तो लेके नहीं गई है राइस, तो उसको तो पक्का राइस दाल चाहिए ही चाहिए। सब्जी उब्जी बना हुआ है मेरा, आलू का सब्जी तो है ही, तो वो ओजी का हो जाएगा अभी। और आयुष जो खाएगा फिर उसको दे दूँगी। तो ये सब पैक उक करके मैं रख देती हूँ पहले ही, ताकि मुझे जब समय हो ना तो बनाने में बहुत आसान हो और कम समय लगता है। ये सब करके पैक करके रखती हूँ ना तो एकदम समय बहुत कम लगता है। तो ये सब कर दूँगी, फिर मुझे अपना जो काम है एडिटिंग का वो सब बैठ के मैं करूँगी। उसके बाद फिर अपना टाइम हो जाएगा ओजी का लाने का। तो अभी टाइम हो गया था, बीच में जो मेरा समय था, मैं सब अपना जो वॉइस ओवर होता है, एडिटिंग होता है, वो सब काम में मैं लग गई थी। तो वो सब काम करने के बाद अभी जा रही हूँ ओजी को लाने के लिए, ले आती हूँ। उसके बाद आजकल क्या होता है ना कि अभी मैं रुचि को ले आई थी, लेकिन फिर वो लंच करके नहीं आई थी। तो मेरा जो मूड ऑफ हो जाता है ना, मतलब बच्चा जब खाना खा लेता है तो बहुत खुशी लगता है। आप सुबह उठते हो, इतना मुश्किल से बना के देते हो बच्चों को खाने के लिए, बच्चा खा लेना तो बहुत खुशी लगता है। लेकिन जब वो खा के नहीं आती ना तो एकदम मेरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं आ गई थी उसको लेके यहाँ पे खाना वाना अभी खुद से वो खाई है। घर आती है ना तो राइस दाल ये खुद से खाई है। तो मैं एक बार तो डांट के भी देखी हूँ, 2-3 बार डांट के भी देखी हूँ, वो नहीं मानी है। तो मुझे लगता है ना कि अब डांटना टपटना अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे वो नहीं खाएगी। मुझे लगा कि मैं डांटूंगी तो वो डर के या तो लगेगा कि मम्मा डांट रही है इसलिए खाना खा लेगी। तो मेरा डांटना भी बेकार गया, वो कोई फ़ायदा नहीं होता डांटने से भी। अब मुझे दूसरा ही ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे वो खा ले। तो यहाँ इसको सुला उला लेती हूँ मैं, सो जाएगी ये। तो फिर सोने के बाद फिर आयुष का भी आने का टाइम हो जाता है, तो मैं जगी ही रहती हूँ, बैठती हूँ और थोड़ा सा अपना पानी वानी पीती हूँ ताकि नींद जो अपना खुला रहे। तो बैठ के थोड़ा सा पानी वानी पीऊँगी, 1-2 मिनट टीवी देखूँगी। और कपड़े वपड़े बाहर फैलाने हैं मुझे तो वो सब भी मैं बाहर फैला लूँगी, लेकिन थोड़ा सा बैठ लेती हूँ। नींद मतलब अभी इस टाइम मुझे बहुत भयानक नींद लगा रहता है। अगर आयुष खाने का टाइम नहीं रहता ना तो मैं इस लगे हाथ के साथ सो जाती हूँ यहाँ पे, और करीब 1-2 घंटे इसके साथ सो भी सकती हूँ मैं, इतना ज़्यादा नींद मुझे लगा रहता है। लेकिन इसका टाइम होता है ना आयुष का आने का, तो मुझे सोने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। दिन में कुछ ना कुछ काम रहता ही है। और दिन में कभी कभी क्या होता है ना कि एक बार तो गलती से मेरा आँख भी लग गया था दोपहर के टाइम में, ओजी को मैं लेके नहीं आई थी उस टाइम में। तो अचानक से मेरा नींद करीब 1-1:30 बजे खुला था, मुझे चावल दाल कुछ भी मैं नहीं बनाई थी। तो मैं उस टाइम दिन में सोती हूँ नहीं, कि गलती से नींद लग जाएगा और खुलता नहीं ना नींद, तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं कपड़े उपड़े जो भी है बाहर फैलाती, मतलब अपना बिज़ी रहती हूँ। आयुष के आने का टाइम रहता है ना तो कुछ ना कुछ करके अपना बिज़ी ही रहती हूँ, कपड़े फोल्ड करती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ, ये सब काम के बिज़ी रहती हूँ मैं। तो जब आयुष का आने का टाइम होता है ना तो मैं बाहर में इधर ही हॉल में ही या टीवी रूम में ही घूमती रहती हूँ, क्योंकि अपने रूम में रहूँगी ना, बेडरूम में अगर सोई रहूँगी ओजी के साथ में, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आता है। कॉल वाले बजाते हैं ना तो वो आवाज़ नहीं आता है। तो मैं इधर उधर ही घूमते रहती हूँ ताकि मेरा नींद भी खुला हुआ रहे और बाहर कुछ आवाज़ हो तो सुनाई भी दे। और मौसम इतना अच्छा कर मतलब किए हुए है ना कि बाहर अभी तो बारिश नहीं है, सुबह तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन पूरा दिन बादल लगा रहता है और हल्की फुल्की कभी कभी बीच में मन करता है तो। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश कब होता है, जब मैं ओजी को लाने के लिए जाती हूँ उस टाइम में बारिश शुरू हो जाता है, और फिर या तो आयुष का आने का टाइम होता है उस टाइम में। तो ये 2 टाइम जो है ना, मतलब बाकी बच्चे भी तो आते हैं तो भगवान लगता है कि देखते रहते हैं कि इस टाइम स्कूल से आने का टाइम है तो बारिश होती है। तो ये 2 टाइम में ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े जो भी था बाहर का वो भी मैं उठा के ले आई हूँ। और ये साड़ी भी मैं धो के रखी थी, मुझे अगले सोमवार को पहन के जाना है। तो उसके लिए मैं साड़ी में मैं जितना भी मेरा हरा कपड़ा है ना वो निकाल के से मैं धो के रखी रहती हूँ, ताकि हर मंडे 4 मंडे को तो जाना ही था, ये लास्ट मंडे बचा है। तो उसके लिए भी साड़ी धो के रख ली हूँ, तो पहले ही धो के रखे रहती हूँ तो ठीक रहता है। क्योंकि सुबह मंडे को सबको स्कूल ऑफिस भी तैयारी करना रहता है, भेजना रहता है। उसके बाद जाती हूँ मंदिर तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा कपड़ा पहले से रखा रहता है ना, मतलब क्या पहनना है तो वो सोच के अगर रखा रहता है ना तो वो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ कपड़े बाकी भी सबके थे, 2-4 कपड़े थे। ऐसा कपड़ा क्या होता है ना कि सूखता नहीं, तो मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ। बाहर धीरे धीरे अपना 1-2 दिन करके सूखता ही रहता है। आज लास्ट टाइम मुझे कपड़ा वहाँ बाहर फैलाना था तो मुझे सब कुछ वहाँ से उठा लेना था। तो जो कपड़े जो बचे खुचे कपड़े थे वो ले आई हूँ मैं, सबको मोड़ की जगह पे रख दूँगी। ओजी का ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बस ये साड़ी मेरा था, बाकी इन लोगों का आयुष का और उसके पापा का कपड़ा था। तो वो सभी कपड़े उनके रूम में जाके रख दूँगी। अभी तक आयुष आया नहीं था, वो आ जाता है फिर उसको खाने पीने दे देती हूँ ना,
तो मुझे थोड़ा सा चैन लगता है कि चलो उसका ये पेट भर गया। बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उसको खाने के अच्छे से दे दीजिए आप, तो लगता है संतुष्टि लगता है। वो तो खाना खा के आता है, लंच जो देती हूँ वो तो खा के आता है। उसका तो अब बड़ा हो गया ना, छोटा था तब वो भी ऐसे ही नखरा करता था। वो तो जाने के टाइम में कुछ खाता ही नहीं था। अगर मैं उसको ज़बरदस्ती कॉर्नफ्लेक्स मिल्क खिला देती थी या कुछ भी खिला देती थी ना, वो बस पे बैठने जाता था ना, वहीं सारा वॉमिटिंग कर देता था। तो धीरे धीरे करते करते उसका जो सुबह का जो खाने का ना वो छोड़ दिया, वो नहीं खाया। अब तक वो सुबह बिल्कुल भी नहीं खा के जाता। हाँ, कुछ अगर उसके पसंद का रहता है, उसके पास टाइम रहता है, तो पसंद का तो हर दिन रहता है, लेकिन अगर उसके पास टाइम बचता है तो वो थोड़ा बहुत 1-2 बाइट खा के जाता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही चला जाता है। उसका खाने का आदत अभी रहा ही नहीं है सुबह की खा के जाए, और समय ही नहीं रखता है। वो थोड़ा सा उठते उठते इतना लेट हो जाता है ना कि भागम भाग उसका तैयार होते ही वो भागता है स्कूल के लिए, तो उसको खाने का समय भी नहीं रहता है और खाने का मन भी नहीं करता है उसको। तो कपड़े वपड़े लगा दी हूँ मैं सब जगह पे। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, वो आ गए थे तो मैं चाय बनने के लिए रख दी थी उनके लिए। तो उनको तो गुड़ का चाय रहता है ना, तो पहले उनका छान के निकाल लूँगी चाय कप में, उसके बाद अपने चाय में चीनी डालूंगी। मैं चीनी डाल के पीती हूँ। गुड़ का कभी कभी मेरा ही मन करता है तो मैं पी लेती हूँ। गुड़ का क्या होता है ना, सौंधा सौंधा लगता है, लेकिन हम लोगों को जो आदत है ना चीनी का चाय पीने का, वो एक आदत सा रहता है उसको। मतलब कभी कभी मैं गुड़ का पी लेती हूँ, लेकिन हर बार तो चीनी का चाय ठीक लगता है पीने में। तो अपने लिए मैं चीनी डाल दी हूँ, और ये इनका चाय है, इनको मैं अभी दे दूँगी जाके। रूम में आए तो वो काम करने के लिए लग गए हैं, अपना काम पे हैं। यहाँ शाम में ओजी उठ गई थी, और उठते ही ओजी होमवर्क भी कर लेती है। होमवर्क करके यहाँ बैग वैग मुझे देखती है ना, बैग लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि चाबी भी रहता है ना तो बैग ले ही लेती हूँ। तो साथ में ये भी अपना बैग लेके जाती है। यहाँ पे तैयार होकर हम लोग दोनों माँ बेटी जा रहे हैं नीचे। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।